बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए, और टीचर फ्रेटर्निटी के अलावा वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, यानी यूँ कहें कि एम्प्लॉयज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शोबों में, अलग अलग यूनियंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। दरअसल टीचर्स को लेकर सबसे ख़ास बात यह है कि टीचर्स की रिटायरमेंट की एज अभी तक बढ़ाई नहीं गई, इजाफा नहीं हुआ। जो 62 साल की उम्र उनकी रिटायरमेंट एज थी, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस थी, प्रिंसिपल्स, हेडमिस्ट्रेस, स्कूल सरबराहान, तो उस पर कई तंजीमें हैं टीचर्स के लिए जो टीचर्स के मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाती हैं। वो मरकज़ी वज़ारत तालीम से मिलती रहीं, कई मामलात ऑर्गेनाइजेशंस ने या इन तंजीमों ने सरकार के नोटिस में लाई। कल का दिन इसलिए काफ़ी अहम है, यानी 21 अगस्त 2023 का। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे रास्ते साफ़ हो जाएंगे। एक तो ये दरवाज़ा खुलेगा कि क्या ये जो ग्रेजुएटी की मांग की जा रही है वो होना चाहिए या नहीं, यूनिफॉर्म फ़ीस का जो मसला टीचर्स ने उठाया है वो होगा या नहीं, और तीसरी बात कि रिटायरमेंट की एज फ्रॉम 62 इट शुड बी इंक्रीज टू 65, ये 65 तक जानी चाहिए। इस पर बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। हुआ क्या है कि मुख्तलिफ़ रियासतों और स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वहाँ पर कल मीटिंग होने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश भी है, इसके अलावा हिमाचल में रखी गई थी लेकिन वहाँ पर कुदरती आफात की वजह से फ़िलहाल उसको टाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर है, और मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर से जो नई दिल्ली वजारत के सामने जो तजावीज़ आई हैं, जो प्रपोजल्स आए हैं, शायद उस पर भी कोई बात हो सके। तो पूरे मुल्क के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, कहा जा रहा था कि उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। अब दो चार चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एजेंडे में है, कल मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है। वजारत तालीम में माहिरीन, वजारत तालीम की जो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज़ और दीगर ऑफिशल्स हैं वो इस बात पर गौर व खौज करेंगे कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त होगा या नहीं। एक तो ये कि असातिज़ा की, टीचर्स की जो रिटायरमेंट की उम्र है उसमें 3 साल का इजाफा मुमकिन है, लग रहा है कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स और यूटीज़ पर चीज़ें छोड़ी गई हैं। तो उन्होंने कल मीटिंग बुलाई है जो मरकज़ की तरफ से डायरेक्शंस थी। एक बात, 62 से 65 की उम्र हो जाएगी अगर ऐसा होता है। 21 अगस्त यानी कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और जो मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़ीर आला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं और बिलखुसूस जो वज़ारत तालीम है उसकी जानिब से मीटिंग के लिए कहा गया है। तो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले कल इन मीटिंग्स में आएंगे। एक बात। दूसरा, यूनिफॉर्म फ़ीस और ग्रेजुएटी का भी मुतालबा किया जा रहा था। प्रिंसिपल काउंसिल के जो आला तालीम के जो माहिरीन हैं या वज़ीर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर कई असातिज़ा हैं या मुलाजमीन तंजीमों के साथ मीटिंग हो चुकी है। यकसा फ़ीस यानी यूनिफॉर्म फ़ीस और ग्रेजुएटी का मुतालबा इन लोगों की तरफ से किया गया है, तंजीमों ने किया है, और तंजीमें पुरानी पेंशन स्कीम पर वजारत तालीम से भी तफसीलात देने के बाद अब आइंदा बात कर सकती, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफॉर्मिटी फ़ीस में, और इसके अलावा ग्रेजुएटी, और 3 साल की मुद्दत बढ़ाई जाए, 62 से 65 साल रिटायरमेंट की एज की जाए। ये सारे टॉपिक ऑफ एजेंडा है जो कल की लिस्ट में शामिल हैं जिस पर बात होगी। दोपहर 1 बजे कल मीटिंग होने जा रही है। मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर सेक्रेटरीज़ होंगे, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर। और एक और फैसला जो पूरे मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में लिया जा सकता है, स्टेट से इसकी शुरुआत हो रही है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट भी 65 साल तक करने की तैयारी है, उनकी भी 62 से 65 साल तक बढ़ेगी। जम्मू के अंदर पिछले दिनों एक फ़ैसला लिया गया कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के या कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुकाम की जानिब से कि जो प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट एज है दैट विल इंक्रीज़ फ्रॉम 62 टू 65, 62 से 65 कर दी गई। तो उसी तर्ज पर टीचर्स भी कह रहे हैं कि हमें हमारी क्या ख़ता है, हमें भी किया जाए। तो एक तो ये। दूसरा, डॉक्टरों की कमी जो पूरे मुल्क के अंदर है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी। खाली असामियाँ हैं, रोज़गार अगर रही हैं तो आज के वक्त में जिन लोगों को जल्दी रिटायरमेंट होना पड़ रहा था, 3 साल और मुद्दत, जब तक नई नौकरियों की कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं तब तक मौका मिलेगा। जो टीचर्स 3 साल पहले रिटायर हो जाते थे वो अगर बाद में होंगे तब तक कुछ और दरवाज़ा खुलेगा। तो कल की मीटिंग टीचर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उनकी रिटायरमेंट की एज 62 से 65 जाने का इम्कान है। इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं जो बावसूख ज़राया हमें बताते हैं कि एक तो जो तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स जो गए हैं वो सरकार के नोटिस में पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि सरकार को मुतमईन करने में, सरकार को ये आप कह सकते हैं कि संतुष्ट करने में ये तमाम लोग जो हैं वो कामयाब हुए हैं, जो टीचर्स या एम्प्लॉयज़ की फेडरेशंस थी, यूनियंस थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो एक तो वो फैसला मुमकिन है। दूसरा, मरकज़ी सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि स्टेट्स पहले अपने लेवल पर डिस्कस करें, क्योंकि बजट
ये तो फैसला ले लिया जाएगा, मुमकिन है कल ही शाम को हो जाए, लेकिन बाद में ये भी देखना है कि सैलरीज कैसे पूरी की जाएं, कैसे इंक्रीमेंट होगा साल दर साल, प्रमोशंस कैसे होंगी, शिफ्टिंग और ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो कवायद व ज़वाबित की कहीं खिलाफ वर्जी भी ना हो, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक भी चला जाए और कामकाज या सिस्टम भी कहीं ठप ना हो जाए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो स्टेट्स पर इसलिए छोड़ा गया है कि पहले आप मीटिंग करें, आपसे जो फीडबैक आएगा वो सेंटर बाद में कंसर्न उस पर लेकर या बात करने के बाद हतमी फैसला लेगा। तो एक अच्छी खबर और उम्मीद है कि टीचर्स फ्रेटर्निटी, आज एक शख्स ने मुझे कमेंट किया, बड़ी तकलीफ़ हुई, और वो कमेंट था कि घर बैठकर मुफ्त की तनख्वाह टीचर्स लेते हैं। आप अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको जवाब दूसरे तरीके से भी देता। मैं बताता कि 11 लाख से ज़्यादा बच्चे, मेरे पास ऑफिशियल डेटा है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के 2.5 सालों में ऑनलाइन पढ़ा है, वो इन टीचर्स की वजह से। फिर जो टीचर्स बचे हुए थे उन्हें अपने घरों पर, स्कूल जब बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, अपने घरों पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू की। तो फिर अगर ये मुतालबात हुकूमत के नोटिस में आते हैं तो फिर किस बात की तकलीफ़ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टरों, टीचर्स और बाकी मुलाजमीन, स्पेशली जो टीचर्स हैं, उसको कैटेगरी ए में रखा गया है कि उनके लिए मुमकिन है फैसला लिया जाए। अब इसका आउटकम क्या होगा मीटिंग, वो हम नहीं जानते, लेकिन अब तक का जो अपडेट था वो मैंने बता दिया। पहले स्टेट्स अलग अलग जगहों पर डिसीजन लेंगी और स्टेट्स के जो प्रपोजल हैं, तजावीज़ हैं, कितना खर्च, कितना कर्ज, कितना बोझ एक स्टेट, एक यूटी उठा सकते हो, उसी हिसाब से अगले फैसले लिए जाएंगे। यह अभी तक का अपडेट। तो कल मीटिंग है और उसके बाद वजारत तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री भारत सरकार की, उसे दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास डिटेल्स आएंगी। मुमकिन है कि वो माहिरीन का मशवरा या कमेटी बनाकर उसके बाद हो सकता है कि शायद कोई बात बने, निकले और टीचर्स का मुतालबा पूरा हो। एक तो ये कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट जब 65 साल की उम्र तक हो जाएगी, यकसा फ़ीस और ग्रेजुएटी का मुतालबा टीचर्स ने किया है, एजेंडा जो कल की मीटिंग में शामिल है, और 3 साल बढ़ाकर 65 साल रिटायरमेंट एज टीचर्स की जा सकती है। तो फर्दर इस पर जैसे ही अपडेट आएगा या स्टेट्स क्या फ़ैसला लेती हैं, अलग अलग स्टेट्स में कल मीटिंग हो रही है, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और कच्छ तक, हर जगह क्या डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, मरकज़ ने फ़ाइनल डिसीजन लेना है। होप सो चीज़ें अच्छी हों, दुरुस्त हों, टीचर्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो, मुलाजमीन की हौसला अफजाई हो, और उसके बाद वो काम बेहतर तरीके से आज तो कर ही रहे हैं उससे भी बेहतर कर सकें।